हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10th क्लास इंग्लिश मीडियम का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जो हम यहाँ अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो एचएम पब्लिकेशन का है। उसमें हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं वो 6 नंबर का सेट है जिसका कोड है ईओ। तो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन आज का है बच्चों, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर पर, डिस्क्राइब मेंडल्स लॉ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंडल्स के लॉ कौन से हैं। तो आप जानते हैं कि जो मेंडल्स लॉ हैं वो जेनेटिक्स के नियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स, मेंडल्स गिव द फॉलोइंग लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स। तो उसमें पहला नियम कौन सा बच्चों, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, according to this law, when two homozygous individual with one or more contesting characters are cross। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मेंडल्स का लॉ ऑफ डोमिनेंस है इसमें हम क्या करते हैं, होमोजाइगस इंडिविजुअल लेते हैं और उसमें एक जोड़ी वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं या दो जोड़ी वाले कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो सकते हैं, जिन्हें हम विपरीत लक्षण कहते हैं, उसमें क्रॉस कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो F1 पीढ़ी में आते हैं उसमें क्या आएंगे, हाइब्रिड आएंगे। बोथ कॉन्टेस्टिंग करेक्टर्स एलील्स जो हैं वो कैसे आएंगे, हाइब्रिड आएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं आप ये पियर बट आप दीज टू ओनली वन करेक्टर इज एबल टू एक्सप्रेस इट। जो भी हाइब्रिड करेक्टर आते हैं उसमें एक ही करेक्टर अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, इट एंड अदर रिमेन अनएक्सप्रेस्ड। दूसरा जो होता है वो अपने आप को नहीं प्रदर्शित कर पाता, इस कंडीशन को हम अनएक्सप्रेस्ड कहते हैं। यहाँ पर हम आगे देखते हैं बच्चों, बताया गया है कि द वन विच सो इट्स एक्सप्रेशन इज नोन एज डोमिनेंट करेक्टर। जो अपने आप को पौधा प्रदर्शित कर पाता है उसे हम डोमिनेंट करेक्टर कहते हैं। व्हाइल द अदर इज कॉल्ड रिसेसिव करेक्टर। जो बच्चों अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है उसे हम क्या कहते हैं, रिसेसिव करेक्टर कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इफ़ द जाइगोट इज फॉर्म बाई बोथ द गैमेट्स विद सिमिलर करेक्टर, ठीक देम। तो यहाँ पर जो गेमीट बना था वो गेमीट में दोनों करेक्टर क्या होते हैं, सिमिलर करेक्टर दिखते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें आगे कि देम इट इज़ कॉल्ड द प्योर टाइप आर होमोजाइगोट। तो ये क्या कहलाते हैं, प्योर टाइप्स कहलाते हैं या होमोजाइगोट कहलाते हैं। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल टी होंगे और क्या होंगे, स्मॉल टी होते हैं, ठीक है, कोई भी इसमें हो सकते हैं। इफ़ इट इज फॉर्म बाय द गैमीट तो विद कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक, करेक्टर, देन इट इज कॉल्ड द हाइब्रिड टाइप। अगर ये जो आपस में क्रॉस करते हैं, क्रॉस करने के बाद में जो विपरीत लक्षण वाले पौधे आते हैं उसमें आपको हेटेरोजाइगोट देखने को मिलेंगे। हेटेरोजाइगोट कंडीशन में जो हेटेरोजाइगोट कंडीशन को हम हाइब्रिड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने के मिलेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, जिसमें आप देखेंगे कि कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट करेक्टर होता है। इसके बाद में आप यहाँ पर देखें कि क्रॉस में दिखाया गया है, यहाँ पर प्योर टाल प्लांट के लिए कैपिटल टी था और प्योर डार्क प्लांट के लिए स्मॉल टी था। यहाँ पर जब हम क्रॉस कराते हैं गैमेट्स बना करके कैपिटल टी स्मॉल टी में, तो F1 जनरेशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो F1 जनरेशन आ रही है उसमें सभी हाइब्रिड करेक्टर वाले प्लांट प्राप्त होते हैं, जो क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। इसमें डोमिनेंट करेक्टर अपने आप को प्रदर्शित किया था और रिसेसिव करेक्टर छुप गया था या वो नहीं प्रदर्शित कर पाया था। अगला यहाँ पर देखेंगे जो नियम है, लॉ ऑफ सिग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। तो ये लॉ ऑफ सिग्रीगेशन है या क्या है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स है। तो यहाँ पर बच्चों हम देखते हैं कि इफ़ F1 जनरेशन वाज सब्जेक्टेड टू सेल पॉलिनेशन। इसमें F1 जनरेशन जो होती है वो सब्जेक्ट होता है किसका, सेल पॉलिनेशन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि F1 जनरेशन ऑब्टेन बोथ प्योर एज वेल एज हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो उसमें F2 जनरेशन प्राप्त होगी उसमें आपको प्योर करेक्टर भी देखने को मिलेंगे और हाइब्रिड करेक्टर भी देखने को मिलते हैं। दीज आर ऑब्टेन बाई सिग्रीगेशन ऑफ करेक्टर। ये कैसे प्राप्त हुए हैं बच्चों, सिग्रीगेशन करेक्टर से
प्राप्त होते हैं इन F1 जनरेशन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट। कब ये बना था? F1 जनरेशन में गेमीट फॉर्मेशन के दौरान बना था। इसी प्रोसेस को हम लॉ ऑफ सिग्रीगेशन करेक्टर कहते हैं, या हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर गेमीट बनते हैं तो इसी कारण हम इसे क्या कहते हैं, गेमीट फॉर्मेशन होने के कारण इसे लॉ ऑफ सिग्रीगेशन कहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आगे बताया गया कि इट शो डैट कि द करेक्टर इन F1 जनरेशन विच फाउंड टुगेदर डू नॉट मिक्स बट रिमेन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर डैट प्रोड्यूस द प्योर टाइप ऑफ गेमीट। यहाँ पर आप देखते हैं कि F1 जनरेशन में सभी करेक्टर एक साथ होने पर भी मिक्स नहीं होते हैं, और ये क्या होते हैं, जब सेकेंड जनरेशन होती है उसमें ये प्योर रूप से गेमीट के रूप में अलग हो जाते हैं। अब जब ऐसा करते हैं तो इस नियम को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में हमने लिया है कि प्योर टाल्पी प्लांट जिसे हम कैपिटल टी कहते हैं, इसका क्रॉस हम कराते हैं प्योर डार्क प्लांट जिसे हम स्मॉल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जब क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमको हाइब्रिड प्लांट प्राप्त होते हैं। हाइब्रिड में क्या होंगे, आपको कैपिटल टी स्मॉल टी देखने को मिलते हैं। कब? F1 जनरेशन में ऐसा होता है। फिर इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं तो F2 जनरेशन में इसमें क्या होगा बच्चों, बोथ करेक्टर प्राप्त होंगे। कहने का मतलब इसमें कैपिटल टी वाले होंगे जो 25% वाले होंगे, और कैपिटल टी स्मॉल टी जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं वो 50% होंगे, और डॉर्क वैरायटी 25% होगी जिसमें स्मॉल टी होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे इसको हम क्या कहते हैं, नोट में बताया गया जो इसमें जीनोटाइप रेशियो होगा आप स्प्रिंग का वो 1:2:1 होगा, जबकि फिनोटाइप रेशियो 3:1 होगा। ये पूछा जाता है मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइप फिनोटाइप, तो याद रखना जीनोटाइप 1:2:1 है, फिनोटाइप कितना बच्चों, वो है 3:1। तो यहाँ पर आप देखिए जो हमने भी बताया था उसमें क्रॉस कराया गया है, किसमें, प्योर टाल प्लांट में कैपिटल टी थे और प्योर डार्क स्मॉल टी थे, उसमें हमने क्रॉस कराया था। F1 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी आए जिन्हें हम हाइब्रिड कहते हैं, अर्थात सभी करेक्टर कैसे थे बच्चों, हाइब्रिड जनरेशन के थे। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, जब इसमें हम सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी वाले प्लांट में मेल फीमेल गेमीट बना करके, तो यहाँ पर हमें जो सेल्फ पॉलिनेशन से ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होती हैं उसमें प्योर टाल प्लांट जो होंगे वो 25% होंगे, और हाइब्रिड कितने होंगे, जो कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हों वो 50% होंगे। इसी तरह प्योर डार्क वाले कितने थे, वो 25% थे। इसी को हमने जीनोटाइप में 1:2:1 देखा बताया था, और फिनोटाइप में हमने बताया था 3:1 होंगी। अगला नियम आप बच्चों देखिए वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये नियम जो है बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके आधार पर निर्धारित किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं जब क्रॉस कराते हैं इसमें कैसे बच्चों, जब हम दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर यहाँ पर आपको बताया गया है बच्चों कि दीज करेक्टर आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये करेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, बट क्या होते हैं, गेट सेपरेटेड एंड पास टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जब ये सेपरेट होते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन या नई पीढ़ी में पहुँच जाते हैं। तो कैसे पहुँचेंगे बच्चों, ये इंडिपेंडेंटली पहुँचते हैं, इसी कारण इस नियम को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए डाई क्रॉस बताया गया बच्चों, तो व्हेन क्रॉस बिटवीन टू वैराइटीज हैविंग टू कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर टेक्स प्लेस। तो हम यहाँ पर जब दो जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उसमें जो लक्षण आएंगे उन्हें हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि F1 जनरेशन ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ डोमिनेंट करेक्टर आर फाउंड। F1 जनरेशन में आपको सदैव डोमिनेंट करेक्टर देखने को मिलेंगे। कब बच्चों, ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन जीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग करेक्टर सेपरेट एंड ओनली वन जीन इंटर ईच गैमीट। तो आप इसमें देखेंगे जब इसमें गैमीट फॉर्मेशन होते हैं तो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर सेपरेट हो जाएंगे, उसमें एक ही जीन क्या करेगा, गैमीट में इंटर करता है। तो यहाँ पर हमने बच्चों दिखाया है कि ऑन सेल्फ फर्टिलाइजेशन, इसमें हम जब सेल्फ फर्टिलाइजेशन करते हैं तो आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में
से क्या होती है F2 जनरेशन डेवलप होगी। तो उसमें आपको जो रेशियो मिलेगा देखने को 9:3:3:1 देखने को मिलता है। आप इसमें देखेंगे ये क्या है, फिनोटाइप रेशियो है, जबकि इसमें F2 जनरेशन जो होगी उसमें न्यू कॉम्बिनेशन डेवलप करेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कैपिटल वाई वाई और कैपिटल आर आर हमने लिया, जिन्हें हम एलो राउंड कहते हैं। इसी तरफ इस तरह हम ग्रीन व्रेनकिल्ड लिए हैं, जिन्हें हम स्मॉल वाई वाई और स्मॉल आर आर से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर जब हम गेमीट बनाते हैं F1 जनरेशन के लिए, तो ये क्या प्राप्त होंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर F1 जनरेशन प्राप्त हो जाती हैं, जो क्या है एलो राउंड है। फिर हम इसमें क्या करेंगे, देखो ये आपको हमने फीमेल दिखाया, ये क्या दिखाया, मेल दिखाया। ये क्या है, गेमीट है, और इसमें 4 टाइप के गेमीट्स बनेंगे, जो क्या हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर हैं। इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई और स्मॉल आर हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी तरह ये मेल को हमने दिखाया था, यहाँ पर फीमेल को कैपिटल वाई कैपिटल आर और कैपिटल वाई, यहाँ पर और हम क्या लेते हैं, स्मॉल आर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कैपिटल वाई यानी स्मॉल वाई कैपिटल आर लेते हैं। इसी तरह हम क्या करेंगे, स्मॉल वाई स्मॉल आर का जब यहाँ पर हम क्रॉस कराते हैं, तो हमें यहाँ पर आप देखना जो इसमें इसमें हम आपस में क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर वाले आते हैं, जो क्या है एलो राउंड है। इसी तरह इनमें इनमें जब हम क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर आते हैं, जो एलो राउंड के अंतर्गत आएंगे। इसी तरह हम इसका इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो भी हमको एलो राउंड मिलते हैं। इसी तरह हम इसका लास्ट के साथ क्रॉस कराते हैं, तो हमें यहाँ पर एलो राउंड ही प्राप्त होते हैं। इस तरह आप देखेंगे कि इसमें सभी में जब क्रॉस कराया जाता है, तो आप देखेंगे कि F1 जनरेशन में 4 टाइप के प्लांट प्राप्त होंगे। यहाँ पर आप देखेंगे जो 4 टाइप के प्लांट प्राप्त हुए हैं, उनका रेशियो क्या होगा बच्चों, येलो एंड राउंड 9 है, येलो एंड व्रिंकिल 3 हैं, और ग्रीन एंड राउंड 3 हैं, ग्रीन एंड व्रिंकिल्ड कितने हैं बच्चों, 1 है। तो ये रेशियो आया फिनोटाइप का 9:3:3:1 है। आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इसका क्या था, फिनोटाइप रेशियो था, जबकि जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा, आप इसको अच्छे से याद कर लेंगे। देखेंगे हमने यहाँ पर लिखा है, आप याद रखेंगे 1:2:1, ठीक है, 1:2:1, फिर 2:4:2, 1:2:1, जिसे हम दूसरी तरह याद कर सकते हैं 121, 242, 121, ऐसे याद कर लेंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, जीनोटाइप रेशियो होगा। कब, ड्यूरिंग गेमीट फार्मेशन के समय सेकेंड जनरेशन या F2 जनरेशन में होगा। तो इस तरह आप इसको रिवाइज कर लेंगे एक चार्ट बना करके, और ये पूछा जाता है बोर्ड में डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, तब आप इसे प्रदर्शित कर सकते हैं और अच्छे से तैयार करके देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हमारा जो वीडियो था वो सेकेंड पार्ट था इसका बच्चों।